नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर 3 सिस्टम है। कितना सिस्टम है? 3 सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है। क्या क्या है? तो पहला, सबसे पहले जो चलता था आपका, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, है ना, या ट्रिवियल्स नेम्स। ठीक है, तो ट्रिवियल नेम्स में क्या होता है, ये सब जो जनरली, ये सब को हम लोग कहते हैं कॉमन नेम। जो कॉमन नेम होता है ना, कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम जैसे कोई भी एक एग्जांपल, जैसे आपका मान लेते हैं यूरिया होता है, फॉर्मिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया, जैसे फॉर्मिक एसिड है ना, तो फॉर्मिक एसिड, ठीक है, किसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड? तो ये जो बना हुआ है आपका H और यहाँ पर OH, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें है कार्बन के पहले जो है हम हाइड्रोजन लगाते हैं, कार्बन नहीं, कार्बन लगाएंगे तो ये एसिडिक एसिड हो जाएगा, है ना, मतलब CH3 अगर रखेंगे तो ये फॉर्मिक एसिड हो गया। तो ऐसे अगर हम IUPAC नाम की बात करेंगे इसका, तो IUPAC में ये फॉर्मिक एसिड नहीं होगा, और ये कौन सा हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड नाम कहाँ से आया? ये एक्चुअली लैटिन नाम में जो चींटी, जो रेड 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 एंट होता है, चींटी होता है, उसको फॉर्मिका कहते हैं ना, तो फॉर्मिका से आया ये फॉर्मिक एसिड। किससे आया? तो फॉर्मिका, है ना। तो कॉमन नेम सब जो है वो आपका डिराइव्ड है किसी चीज से, मतलब जहां से, या तो उसके सोर्स से, है ना, तो उसके सोर्स से डिराइव होगा, या साइंटिस्ट के नाम से डिराइव होगा, या जगह प्लेस के नाम से डिराइव होगा, है ना। तो इस तरह से आपका नाम है। जैसे मान लेते हैं कि मैलिक एसिड, है ना, मैलिक एसिड, ये कहाँ से मिलता है आपको? ये एप्पल से मिलता है ना, एप्पल से मिलता है, जिसको पायरस मैलस कहते हैं, है ना, तो एप्पल से मिलता है। सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलता है? सिट्रस फ्रूट, है ना, जितने भी खट्टा फल है, सिट्रस फ्रूट, है ना। यूरिक एसिड यूरिन से। ठीक है, तो ये सब जो आपका नाम सब जो है, ये कॉमन नेम सब है ना, कॉमन नेम। तो यही सब ट्रिवियल नेम्स हो गया, है ना। तो अभी भी जो है कुछ कंपाउंड है जिसको ट्रिवियल नेम से ही जाना जाता है, ना कि सिस्टमेटिक नेम जो कि IUPAC नेम है, उससे भी ज़्यादा सही से वो ट्रिवियल नेम से ही जाना जाता है। जैसे फॉर्मिक एसिड, हमेशा देखिएगा फॉर्मिक एसिड लिखा हुआ रहेगा, एसिटिक एसिड लिखा हुआ रहेगा, मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, है ना, यूरिक एसिड, ये सब ज्यादा कॉमन है, ना कि मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड अचानक से बोल दिया जाएगा तो कुछ देर के लिए सोचेंगे कि ओके मेथेनोइक एसिड, लेकिन फॉर्मिक एसिड इमीडिएटली आएगा कि HCOOH, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा हो गया आपका डिराइव नेम, है ना। IUPAC सिस्टम के पहले हम लोग दूसरा वाला ये भी देख लेते हैं क्या है। तो डिराइव्ड नेम्स, तो ये डेराइव, ट्रिवियल नेम्स तो समझ में आ गया कि सोर्स, अपना जो सोर्स है उससे लिया। डेराइव नेम्स कहाँ से आया? डेराइव नेम्स का मतलब क्या होता है? जो मतलब कि एक से डेराइव हुआ दूसरे में, है ना, जैसे आप लोग डेरिवेशन करते हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या मैथ में, उसी तरह से डेरिवेशन करके। जैसे मान लेते हैं कि ये है आपका CH3OH, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बिनॉल, है ना। OL अल्कोहल का हो गया, ये कार्बिनॉल हुआ, है ना, तो कार्बिनॉल हुआ। उसी तरह से मान लेते हैं कि अगर हम इसमें इसमें एक मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन को हटा करके एक मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो CH3CH2OH, एक्चुअली में ये CH3OH था, हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ CH3 लगा दिए। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका अब इथेनॉल, इथेनॉल है आपका कॉमन नेम, है ना, IUPAC नेम भी है। इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम हो गया। तो इसमें अगर डेराइव नेम्स में अगर इसको लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा आपका? मिथाइल, मतलब मेन इस नाम का, है ना, ये नाम को हम लोग कार्बिनॉल बोले, है ना, ये कार्बिनॉल है, तो मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, ये क्या हो गया? मिथाइल कार्बिनॉल, मतलब ये पार्ट जो है ये हमारा क्या है? कार्बिनॉल है। अब क्या है, यहाँ क्या लगा हुआ है इस कार्बिनॉल में? मिथाइल, तो मिथाइल कार्बिनॉल। ये सब अभी उतना ज्यादा चलन में नहीं है, लेकिन फिर भी कंपटीशन वगैरह में या किसी में भी अगर पूछ देगा कि मिथाइल कार्बिनॉल किसको कहते हैं ना, तब आप कंफ्यूज कर जाएंगे, या कार्बिनॉल किसको कहते हैं तो कंफ्यूज कर जाएंगे। तो बेटर है एक साउंड नॉलेज रखना जरूरी है। ठीक है, उसी तरह से मान लेते हैं कि ये इस जगह में अगर ये है CH3 ट्वाइस, है ना, और CHOH है, मतलब यहाँ क्या कर रहा है, ये CH3OH में क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाया तो CH3 लगाया, इस कार्बन का दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3, दो CH3 इसमें लगा दिया, और CH3, तो ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट तो आपका कार्बिनॉल है अभी भी, और ये क्या हो गया आपका? डाईमिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? डाईमिथाइल कार्बिनॉल, है ना। अगर आप कहेंगे कि इसका यूज क्या है, तो इसका यूज यही सब है कि आप जो है जैसे डेराइव नेम्स आया था उसको आप सीख रहे हैं, और
हो सकता है आपको कंपटीशन वगैरह में ये हेल्प करते हैं। और पढ़ाई ऐसे कीजिए कि ताकि आपका कुछ भी चीज़ छूटे नहीं, है ना? मतलब कॉन्सेप्ट जो भी है वो आपको क्लियरली मिलता रहे ताकि कोई दिक्कत ना हो। अगर इसको अगर आप ओपन करेंगे, जैसे देखिए कैसे आया, तो मान लेते हैं कि ये कार्बन था, इसमें 3 हाइड्रोजन था और ये OH, इसको हम लोग कार्बिनॉल बोले। अब क्या किया, सबसे पहले ये हाइड्रोजन हटाए हम लोग मिथाइल कार्बिनॉल के लिए और यहाँ पे CH3 लगा दिए, तो ये क्या हो गया, मिथाइल कार्बिनॉल। अब मान लेते हैं डाई मिथाइल कार्बिनॉल कैसे आएगा, तो यहाँ एक मिथाइल है और दूसरा हाइड्रोजन को हटा करके भी यहाँ पे एक मिथाइल लगा दिए, तो देखिए 2 मिथाइल हो गया। ये कंपाउंड मैंने बनाया तो 2 मिथाइल हो गया, तो डाई मिथाइल कार्बिनॉल। उसी तरह से अगर ये हाइड्रोजन को भी अगर आप हटा देंगे CH3 से, तो ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल हो जाएगा, ठीक है। या अगर यहाँ पर सिर्फ CH3 नहीं है, अगर यहाँ पर CH3 CH2 फिर CH2 हो जाता, तो ये क्या होता, इथाइल कार्बिनॉल, प्रोपाइल कार्बिनॉल, ब्यूटाइल कार्बिनॉल, है ना, जैसा होगा टर्शरी ब्यूटाइल कार्बिनॉल। मतलब ये पार्ट को ही आप कार्बिनॉल कहेंगे, OH और एक कार्बन, उसके आगे जो भी रहेगा उसका अलग से नाम लिखेंगे। तो दैट इज डिराइव्ड नेम्स, है ना। एक दो और डिराइव्ड नेम्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये है ना, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, अब बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा। ये पार्ट तो आपका कार्बिनॉल हो गया, ठीक है, और ये पार्ट क्या हो गया आपका फिनाइल, तो ये हो गया फिनाइल कार्बिनॉल, ठीक है। उसी तरह से ये आया आपका, यहाँ मान लेते हैं CHOH आपने लिखा, ठीक है, और यहाँ पर एक CH3 डाल दिए, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल, अल्फाबेटिकली लिखेंगे, पहले M आता है इसलिए मिथाइल को पहले लिखेंगे, मिथाइल फिनाइल, अब ये नाम क्या है, कार्बिनॉल, है ना, मिथाइल फिनाइल कार्बिनॉल। फिर दूसरा क्लास में आता है, दूसरा क्लास क्या है, CH3COOH, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखिए, अब डेराइव नाम से होगा, ये तो कॉमन नेम हो गया। अब कॉमन नेम में डेराइव मतलब इसमें जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे, जैसे इसमें हमने एक CH3 लगा दिया, CH3 में एक हाइड्रोजन को हटा करके एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो CH2COOH, तो क्या होगा, ये पार्ट तो हमारा एसिटिक एसिड है, तो ये क्या हो गया हमारा मिथाइल एसिटिक एसिड। तो आपको एग्जाम में क्लियर कर देगा कि ये जो नाम आप लिख रहे हैं, ये नाम आप डिराइव नेम बताइए क्या होगा। तो आपको देखना होगा कि मेन फंक्शनल क्या है, यहाँ पर मेन ग्रुप क्या है, यहाँ पर एसिटिक एसिड है, उसके साथ मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। उसी तरह से मान लेते हैं कि ये लगा हुआ है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर ये क्या है, ये आपका एसिटिलीन है, ठीक है। अब अगर इस एसिटिलीन में हम एक मिथाइल ग्रुप लगा दिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मिथाइल एसिटिलीन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका मिथाइल एसिटिलीन। डेराइव नेम में क्या हो गया, एक नाम आपका रहना चाहिए और साथ में जो ऐसे जैसे आप ग्रुप को जोड़ते जाएंगे वो नाम रखेंगे। जैसे यहाँ एसिटिक एसिड था, मिथाइल लगाया आपने तो मिथाइल एसिटिक एसिड हो गया। ये एसिटिलीन था, इस एसिटिलीन में एक हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगाएं तो ये मिथाइल एसिटिलीन हो गया, ठीक है। तो ये डेराइव नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया। अब जाते हैं सिस्टमेटिक नेम, जिसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जो कि IUPAC नेम है ना। तो तीसरा है आपका सिस्टमेटिक नेम्स, जिसको हम लोग IUPAC, है ना, आयुपक भी बोलते हैं। ये एक्चुअली क्या हुआ था, इसका स्टोरी 90 मतलब इसके पहले तक जैसे डेराइव नेम हो गया, कॉमन नेम हो गया, यही सब चलता था, ठीक है। लेकिन क्या होता था कि कहीं का कॉमन नेम किसी दूसरे जगह में वो किसी दूसरे नाम से बुला रहे हैं ना, तो वो लोग कंफ्यूज हो गए कि एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है, एक ही कंपाउंड का नाम अलग अलग जगह अलग अलग तरह से बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कैसे कि क्या कंपाउंड है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, 1892 में, है ना, 1892 में कहाँ पर, जेनेवा, ठीक है, एक सम्मेलन आयोजित किया गया, मतलब एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट मिल करके बहुत दूसरे दूसरे कंट्री से लोगों को बुला करके इन्होंने ये किया कि नाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, हम लोग सिंथेसाइज तो कर लेते हैं लेकिन हमने क्या सिंथेसाइज किया ये जब दूसरे को पता नहीं चलेगा तो फिर दूसरा क्या करेगा, वो भी उसी चीज को बनाएगा, तो इससे तो टाइम वेस्ट हो रहा है साइंस का, ठीक है। उसका फिर पेटेंट में भी दिक्कत हो जाएगा, सबने एक ही चीज बनाया बस नाम अलग अलग है ना, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर सब चीज सेम है लेकिन वो अलग नाम से बुला रहे हैं, ये अलग नाम से बुला रहे हैं, है ना। जैसे हम लोग सब इंसान है तो सबको इंसान नहीं बोल करके मेरा कुछ अलग नाम है, आपका कुछ अलग नाम है, उसका कुछ अलग नाम है, तो जो है IUPAC सिस्टम के हिसाब से क्या होगा, हमारा नाम जो है होमोसेपियंस ही होगा, मतलब IUPAC नहीं है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तो होमोसेपियंस है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि मेरा नाम अलग है उसका नाम अलग है, तो वैसा जो है नाम के कारण क्या हो रहा है, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिक्कत हो गया था, जिसके कारण सारे साइंटिस्ट 1892 में जेनेवा में बैठ करके मीटिंग किए। ठीक है, उस ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम उन्होंने क्या दिया, इंटरनेशनल यूनियन, है ना, जो कि IUPAC का फुल फॉर्म भी है, कभी कभी आपसे पूछता है, आजकल पूछना बंद कर दिया है लेकिन हो सकता है फिर पूछना शुरू करे। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, IUPAC। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके अनुसार से अब इस टीम के बारे में क्या डिस्कस करें, इन्होंने डिसाइड किया कि कुछ सेट ऑफ रूल्स उन्होंने दिया, वो रूल्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो मेन है ना। इसमें कौन कौन साइंटिस्ट थे वो मेन नहीं है, इसमें इन्होंने रूल क्या क्या दिया ताकि आप भी नामकरण सीख जाएं, और जब भी आप कोई नाम बताएं या कोई नाम लिखें या कोई स्ट्रक्चर लिखें तो लोगों तक वो मैसेज पहुंचे, है ना, ताकि आप इस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों को ये पता चले। ठीक है, तो सर्टेन रूल है, उसमें से एक सम ऑफ जो है, मुझे जहाँ तक लगा कि मैंने कहीं से बार बार जो नाम सब लिख रहे थे हम हर जगह से देख देख के, तो नाम लिखने के बाद मैंने देखा कि एक सर्टेन पैटर्न है ना, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये नोमेनक्लेचर, है ना। तो वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न हम यहाँ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फिर बाद में समझाऊंगा मैं, कि एक वर्ड रूट, है ना, वो जरूरी है, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, इधर क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना। ये एक दो तीन चार पाँच पांच चीजें हैं जिससे आपका कोई भी नोमेनक्लेचर आप कर सकते हैं ना, जितना भी नोमेनक्लेचर है, और जब तक आप ये पांचों को अपने दिमाग में रखेंगे ना, ये पांचों को अपने दिमाग में रखेंगे, आपको कभी भी गलती नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ज्यादा टाइम देंगे कि ये मैंने क्यों लिखा और इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, उसके बाद से जो है कम से कम 10 या 20, है ना, नोमेनक्लेचर जो भी आप लिखेंगे, पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे मैथ में लिखते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला A² + B² + 2AB, है ना, उसी तरह से ये आपका नोमेनक्लेचर का फॉर्मूला है। तो जब भी आप अब नोमेनक्लेचर लिखेंगे नेक्स्ट, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूला को लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, फिर हम डिटेल में आपको बताएंगे कि ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, इसमें क्या क्या आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, इसमें क्या क्या आएगा, वर्ड रूट क्या है, इसमें क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स क्या है, इसमें क्या आएगा। नोमेनक्लेचर हो सकता है आप में से बहुत लोग हैं जो कोई इंटरेस्टेड हैं बहुत ज़्यादा, और उनको आता भी होगा नोमेनक्लेचर लिखने के लिए, बट बिलीव कीजिए, जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट नोमेनक्लेचर है वो भी आपके लिए इजी होगा, है ना, चुटकी में आप उसको लिख सकेंगे, है ना। तो ठीक है, तो यही है कि नेक्स्ट 10 क्लास तक 10 नोमेनक्लेचर जो है आप इसी फॉर्मूला से लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को बस मैं अभी लिख के रख देता हूँ, अभी फिर वन बाय वन इस टर्म को जान जाते हैं कि कौन सा टर्म क्या है ना, उसके बाद फिर इस फॉर्मूला में फिट करके हम नाम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेन क्या है, वर्ड रूट, है ना। तो वर्ड रूट क्या है देखते हैं, या रूट वर्ड जो भी आप कहेंगे, यही मेन है, ये पेरेंट चेन के बारे में बताता है ना। वर्ड रूट क्या करता है, ये पेरेंट चेन के बारे में बताता है, या फिर आपका लेंथ ऑफ पेरेंट चेन के बारे में बताता है ना। इससे आपका डिसाइड होता है कि पेरेंट चेन क्या है और कंपाउंड का नाम क्या होगा, मतलब वो कितना लेंदी कार्बन है ना, वो कंपाउंड किस क्लास में आता है, कि मिथेन में आता है, ब्यूटेन में आता है, या फिर हेक्सेन में आता है, या डिकेन में आता है ना। तो इसमें क्या क्या है? मान लेते हैं कि अगर एक कार्बन रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे मेथ। ठीक है, अगर दो कार्बन रहा, C2, यानी कि दो कार्बन कार्बन कार्बन, है ना, अगर इस तरह रहा तो उसको हम लोग कहेंगे एथ। अगर तीन कार्बन रहा तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोप। चार रहेगा तो ब्यूट, पांच रहेगा तो पेंट, छह रहेगा तो हेक्स, सात रहेगा तो हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक, है ना। ऐसे ऐसे करके ये
बढ़ते जाएगा, है ना, 11 रहेगा अनडेक बायडेक, है ना, ऐसे करके चलते जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये वर्ड रूट हो गया। तो यहाँ पर आपका ये वर्ड रूट वाला काम हो गया। ठीक है, अब देखिए सिर्फ वर्ड रूट से तो नहीं होगा, है ना, पहले इसको जान लेते हैं, फिर आप मुझे मालूम है कि एक्साइटेशन बहुत होगा कि कैसे नामकरण को पूरा करेंगे मिथ में से, है ना। आधा से ज्यादा आप लोगों को आता भी होगा, फिर भी आप रिवाइज कर लीजिए, आपको कुछ नया आप जरूर मिलेगा देखने को। तो ये वर्ड रूट हम लोग जान लिए। सेकंड हमें क्या जानना है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का काम क्या है, ये अनसेचुरेशन बताता है कि कंपाउंड में आपका अनसेचुरेशन क्या है। हो सकता है आपका ये नोमेनक्लेचर ना पूछे, आपको सीधे पूछ देगा कि वर्ड रूट का क्या काम है ना, चार ऑप्शन दे देगा, ऑब्जेक्टिव दे देगा, वर्ड रूट का क्या काम है और ऑप्शन दे देगा चार, कि क्या डिसाइड करता है ना। ये अनसेचुरेशन बताता है, कि फंक्शनल ग्रुप बताता है, कि नेचर ऑफ कंपाउंड बताता है, कि लेंथ ऑफ चेन बताता है ना, तो लेंथ ऑफ चेन होगा। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, तो ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है या सेचुरेटेड कंपाउंड है, वो बताता है प्राइमरी सफिक्स, करेक्ट। तो अनसेचुरेशन जो है ये कैसे हम लोग देखेंगे, ये आपका जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड जा रहा है ना, तो इसमें आप ए एन ई लगाएंगे, किसके बाद, देखिए यहाँ सीधा लिखा हुआ है, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स आएगा। तो वर्ड रूट आपका क्या हो गया, जैसे इथ, है ना, दो कार्बन है, मान लेते हैं इथ, अब क्या करेंगे उसमें ए एन ई लगाएंगे तो इथेन हो गया, है ना, हम उसको सीखेंगे बाद में, अभी फिलहाल देख लेते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ई एन ई, इन। ठीक है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वाई एन ई, है ना, आइन। ठीक है, तो ये प्राइमरी सफिक्स हो गया, करेक्ट, है ना। तो उसके बाद फिर आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स है, बहुत वास्ट है, ये बहुत ज्यादा इसमें आ जाता है संख्या। तो तीसरा क्या है आपका, सेकेंडरी सफिक्स, है ना। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है, ये फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है ना। फंक्शनल ग्रुप को इंडिकेट करता है, ये बताता है कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है आपका ये प्रेजेंट है ना, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, मतलब कंपाउंड का नेचर क्या होगा, कंपाउंड का जो रिएक्टिविटी क्या होगा, ये क्या बताता है, यहाँ से आपका नाम से ही वो पता कर लेगा कि कंपाउंड का क्या रिएक्टिविटी है। करेक्ट, रिएक्टिविटी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अगर आपको बताए तो आप रिएक्टिविटी भी बता सकते हैं कि किसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है ना। तो जैसे आपका आ गया आपका ये, अगर ओ एच लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओ एल। ठीक है, तो अगर मिथ के साथ लगा है तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। ठीक है, उसी तरह से ये, है ना, ये क्या है, ये एल्डिहाइड, ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है ना। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, ए एल। ठीक है, तो जैसे अगर मिथेन है तो मिथेन ए एल, मिथेनल। ठीक है, अगर यहाँ सी एस थ्री लगा हुआ है तो मिथेनल इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि ये ग्रुप है, यहाँ पर कुछ नहीं है, दोनों साइड में अगर हाइड्रोजन है मिनिमम एक तो एल्डिहाइड होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पर दोनों साइड कार्बन कार्बन रहेगा तो ये कीटोन ग्रुप है ना, कीटोन ग्रुप को क्या करेंगे, ओ एन ई। और इसमें आपका मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए तभी कीटोन होगा, है ना, कीटोन कभी भी एक कार्बन या दो कार्बन से नहीं हो सकता है, मिनिमम 3 कार्बन। जैसे मान लेते हैं कि अगर एक कार्बन से आप कीटोन बनाएंगे, दोनों साइड हाइड्रोजन डाल दिए तो कीटोन होगा, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, है ना, मतलब एल्डिहाइड हो गया। अब मान लेते हैं एक कार्बन से अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पे कार्बन आपने दिया, ये डबल बॉन्ड और यहाँ हाइड्रोजन डाल दिए, तो ये कौन सा हो गया, ये तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, कीटोन तो नहीं हुआ। कीटोन के लिए क्या चाहिए आपको, दोनों साइड मिनिमम एक एक कार्बन चाहिए। तो जब एक एक कार्बन चाहिए होगा तो कितना हो गया, एक दो तीन, मतलब मिनिमम 3 कार्बन चाहिए तभी कोई कीटोन बन सकता है ना। एक कार्बन से और दो कार्बन से कीटोन नहीं बन सकता, एक कार्बन और दो कार्बन से आपका एल्डिहाइड बन सकता है ना, एक फॉर्मल्डिहाइड दूसरा एसिटल्डिहाइड, लेकिन मिनिमम 3 कार्बन चाहिए कीटोन के लिए, करेक्ट। तो समझ में आ गया कि कीटोन के लिए आपको 3 कार्बन चाहिए। ठीक है, तो ओ एन ई होगा, तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रोपेन ऑन, है ना, प्रोपेन ऑन। ठीक है, और दूसरी बात है कि सेकेंडरी सफिक्स जब भी आप लगाएंगे तो जो ये ए एन ई आ रहा है या ई एन ई आ रहा है या वाई एन ई आ रहा है, लास्ट में जो ये ई है, इस ई को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, इस ई को आप ड्रॉप करेंगे, क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ का ओ ये भी आपका वॉवेल है और ये ई भी वॉवेल है, तो दोनों एक जगह नहीं रह सकता, इसलिए देखिए मीथेन ए एन और उसका ओ एल लगा है, ए एन
फिर ए एल लगा है, ए एन फिर ओ एन ई लगा है, मतलब बीच का जो है ई उसको हम ड्रॉप आउट कर दिए है ना, एन से ए एन ई से ई को ड्रॉप किए हैं, इसको भी ड्रॉप और ई को इसको भी हम लोग ड्रॉप कर देंगे है ना। ठीक है, इस तरह और भी फंक्शनल ग्रुप है, अगर आप सारा फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करते जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा है ना। तो जैसे एक और है ओ एच, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओइक एसिड है ना, तो जो भी हो मिथेनोइक एसिड है ना, ओइक एसिड। ठीक है, फिर एस्टर है ओएट बोलेंगे उसको, फिर अगर सीएल लगा हुआ है COCl है तो उसको ऑयल क्लोराइड बोलेंगे है ना, जैसे इथेनॉइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गया, तो सेकेंडरी सफिक्स हो गया, वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स हो गया। अब प्राइमरी प्रीफिक्स में आते हैं है ना। तो प्राइमरी प्रीफिक्स का काम क्या है कि आपका जो कंपाउंड दिया हुआ कंपाउंड है वो साइक्लिक है ना, और एसाइक्लिक है, बस यही डिसाइड करता है ना। अगर साइक्लिक है तो साइक्लो डालिए, अगर साइक्लिक नहीं है तो कुछ मत डालिए। ठीक है, समझ में आया। और ये वर्ड रूट के पहले जाएगा, आप उस फॉर्मूला में बैठाते जाएंगे, साइक्लिक है तो साइक्लो डालिए, नहीं है तो नहीं। अगर मान लेते हैं ये कंपाउंड है तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4, ये ब्यूटेन हो गया, लेकिन कौन सा, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लो। और कार्बन कार्बन साइक्लो 4 पे है तो ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE है ना, तो साइक्लो ब्यूटेन हो गया। ठीक है, वही अगर ओपन चेन रहेगा तो वो नॉर्मल ब्यूटेन होगा। ठीक है, जब फर्स्ट और जो लास्ट कार्बन है उसके बीच में अगर लिंक बना हुआ है तो उसमें साइक्लो होगा, तो दैट प्राइमरी प्रीफिक्स में आप साइक्लो वर्ड डालेंगे है ना। फिर फिफ्थ आता है, फिफ्थ में क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या है, इसमें हम लोग इंडिकेट करते हैं लोअर, ठीक है, लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप मतलब जब एक से, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स तभी आएगा जब एक से अधिक है ना, जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहे और जिसमें से एक का प्रायोरिटी कम रहे दूसरे से, तो जो कम प्रायोरिटी का है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स कहलाएगा है ना, और जो ज्यादा प्रायोरिटी का है वो प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स में जाएगा। ठीक है, और एक चीज सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आएगा, जैसे आपका हेलोजन, जितना भी हेलोजन कंपाउंड है, नाइट्रो है, ये सब क्या करेगा, ये सब आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही आएगा। ये कभी भी जो है आपका चाहे सिंगल ही रहे, मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये मेरा कंपाउंड है CH3CH2CH2Br है ना, तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है ब्रोमीन, लेकिन उसके बावजूद भी इसका नाम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, या 1 ब्रोमो प्रोपेन, जो भी आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेलोजन हो या नाइट्रो हो, ये हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स में एकदम फिक्स है। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर जब दो फंक्शनल ग्रुप रहा, जैसे CH3, हम यहाँ पर कौन सा OH ले लेते हैं, OH CH CH2 एल्डिहाइड ले लिए। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अब अल्कोहल का OL नहीं लगेगा, ये तो एल्डिहाइड का AL लगेगा लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स में, लेकिन ये सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा, अब हाइड्रोक्सी है ना, OL नहीं लगेगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा। सबका जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स का अपना एक नाम है, तो वो चार्ट एक मिलेगा आपको, उससे आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया सेकेंडरी प्रीफिक्स है ना, प्राइमरी प्रीफिक्स, और फिर वर्ड रूट, जाते हैं उसी स्लाइड पे। समझ में आ गया आपको, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब एक और रूल है, उसको दिमाग में रखिए कि जब भी आप इस नोमेनक्लेचर को लिखेंगे तो प्रैक्टिस के पर्पज से हम कर रहे हैं कि कुछ भी नाम दे, अगर सिंपल से सिंपल नाम भी दे दे तो आप क्या करेंगे, उसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, जो जिसके नीचे में उसको लिखते जाएंगे है ना। जैसे मान लेते हैं कि आपको ये वाला कंपाउंड दे दिया है CH3CH2CH3 है ना, तो आप कहेंगे कि इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स पता है लेकिन सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखेंगे है ना। मुझे सबसे उतना टेंशन नहीं लेना है, सबसे पहले तो वर्ड रूट फाइंड कीजिए कि क्या है। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या है, 4 कार्बन का वर्ड रूट है ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन है, तो इसमें आप ब्यूट है, तो यहाँ पर वर्ड रूट के नीचे में आप क्या करेंगे, ब्यूट डाल दीजिए है ना, और प्लस, सब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगेगा, ANE लगा दिए।
अब क्या करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स है नहीं है, तो हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे। ये साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है, मतलब फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले। अब दो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हेलोजन नहीं है, नाइट्रो भी नहीं है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है नहीं है, तो हम इसके भी पहले क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। अब उसके बाद इक्वल टू करके हम क्या करेंगे, ये जीरो वाला सब हम नहीं लिखेंगे, लेकिन शुरू में आप लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स के नीचे जीरो लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स के नीचे जीरो लिखेंगे, वर्ड रूट के नीचे वर्ड रूट लिखेंगे, प्राइमरी सफिक्स के नीचे जो प्राइमरी सफिक्स है वो लिखेंगे, और सेकेंडरी सफिक्स के नीचे जीरो लिखेंगे, करेक्ट। अब इक्वल टू करके जीरो को हटा दीजिए, आप यहाँ पर सीधे कर दीजिए ब्यूट, और दोनों को जोड़ दीजिए ब्यूटेन। तो ये इतना आसान है आपको नोमेनक्लेचर लिखना, ठीक है। अब एक और चीज हम आपको बता देते हैं इसमें कि हाँ, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, कि मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड है, जैसे सी एच थ्री है ना, CH2, और यहाँ एक दो तीन, और हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं, फिर CH3, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये तो ब्रांच में आ गया, इसको कहाँ लिखेंगे, आपने कहीं पे जगह नहीं दिया। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में जो है फंक्शनल ग्रुप, लोअर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ ब्रांच को भी आप लिखेंगे, है ना, मतलब ब्रांच को भी जो है आप यहाँ लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो भी ब्रांच है वो यही जाएगा, जैसे यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। 2 मिथाइल कहाँ पर आ गया आपका, विथ नंबर लिखना होगा, तो 2 मिथाइल कहाँ पर आ गया आपका, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स के जगह में आ गया, ठीक है। फिर वर्ड रूट क्या हो गया, 4 कार्बन है तो ब्यूट, फिर सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो गया, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करके कोई भी नाम लिख सकते हैं ना, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। अब उसके बाद क्या होगा, मेन रूल शुरू होता है, ये जान गए, ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपने जाना। अब जो रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर है वो आता है यहाँ पे। तो उसके पहले हम जो है कुछ छोटा मोटा एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, इसी बेस्ड पे जो है आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, है ना। मतलब मैंने अभी जैसे ये किया, इसको मैं एक तरह से असाइनमेंट के तौर पे आपको दे देता हूँ, ठीक है। मतलब छोटा सा एकदम सिंपल नाम है, बस हम आपको चाहते हैं कि इस फॉर्मूला में प्रैक्टिस करें, है ना, उसी लिए हम दे रहे हैं। अदरवाइज हमको ये बच्चा क्लास का है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठे, तो 4 5 बार ये करेंगे तो ये फॉर्मूला बेसिस पे आ जाएगा, तो हम आपको आप नाम लिख के देंगे हमको, है ना। मुझे मालूम है वो बहुत ईजी नाम होगा, आप इजीली लिख सकते हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इस फॉर्मूला में चाहिए मुझे ये। जैसे ही मैंने यहाँ पे नाम दिया, जैसे मान लेते हैं कि मैंने ये स्ट्रक्चर दिया, सपोज यही वाला क्वेश्चन आपको दिया, आप क्या करेंगे, इसके नीचे में आप ये फॉर्मूला को लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स है या नहीं, अगर है तो लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो जीरो बैठाएंगे, और इस तरह से उसका फिर इक्वल टू करके ब्यूटेन, ऐसा करके जो है आप हमको आज इवनिंग तक सबमिट करेंगे, ठीक है। मैं देता हूँ, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, CH3OH, CH2OH, पहला हो गया। दूसरा CH3 ब्रोमो, CH2CH3, CH3CH2CH2, है ना। फोर्थ CH3CH2CH2 OCH3, ठीक है। फिर फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ठीक है। तो साथ ही बनाइए, साथ बना करके हमको उसी फॉर्मूला में चाहिए, ठीक है। ये कंपाउंड लिखेंगे, नीचे फॉर्मूला लिखेंगे, क्या क्या था, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, और उसके बाद फिर ये बना करके हमको देंगे। मतलब आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन दिए, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। मैं बस आपको फॉर्मूला प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, और सब सातों में वो फॉर्मूला होना चाहिए, मतलब डिटेल इन डिटेल आप हमको देंगे, है ना। पता नहीं आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जब टास्क देते हैं तो जरूर करते हैं, तो ये करके और हमको आज इवनिंग तक सबमिट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।